नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। इस कहानी का नाम है लालची शिकारी। एक बार कोई शिकारी पाप की संपत्ति कमाने के लिए जंगल में गया। जाते जाते उसने अंजन पर्वत के शिखर के समान एक बड़ा सा सूअर देखा। उसको देखते ही शिकारी ने कान तक खींचा हुआ बाण मारा। सूअर ने भी गुस्सा होकर अपने दांतों से उस शिकारी का पेट फाड़ डाला, जिससे वो मरकर जमीन पर गिर गया। शिकारी को मारकर बाण के प्रहार से सूअर खुद भी मर गया। उसी समय भूख के कारण मरने की हालत वाला एक सियार इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखा, वो खुश होकर सोचने लगा, अहो, मेरे ऊपर विधाता प्रसन्न है। इसी कारण मुझे बिना मेहनत के ये भोजन प्राप्त हो गया है। अथवा ठीक ही कहा है, बिना मेहनत के भी मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का शुभ या अशुभ फल विधाता की प्रेरणा से प्राप्त होता है। और देखो, जिस देश काल में, जैसी अवस्था में जिसने और जैसा शुभ अशुभ कर्म किया है, वो वैसा ही फल भोगेगा। इसलिए मैं इसे इस प्रकार खाऊं कि जिससे कई दिनों तक मेरा जीवन यापन हो जाए। इसलिए आज मैं इसकी धनुष में लगी तांत ही खाऊं। कहा भी है, खुद कमाया हुआ धन बुद्धिमानों को रसायन के समान धीरे धीरे खाना चाहिए। उस धन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके वो तांत से बंधी धनुष की नोक को मुंह में डालकर चबाने लगा और उस तांत के टूटते ही धनुष का सिरा उसके जबड़े को चीर कर उसके मस्तक में घुस गया और उसके कष्ट से वो तुरंत मर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, अधिक तृष्णा नहीं करें और पूरी तरह उसका त्याग भी नहीं करें, क्योंकि अधिक तृष्णा से अभिभूत प्राणी के मस्तक में शिखा होती है। वो फिर बोला, ब्राह्मणी, तुमने सुना नहीं? आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 वस्तुएं प्राणी के गर्भ में रहते समय ही निश्चित हो जाती हैं। इस प्रकार उसके कहने पर ब्राह्मणी बोली, अगर ऐसा है तो मेरे घर में कुछ तिल हैं, उनको धोकर तथा छिलके उतारकर मैं उन्हीं तिल से ब्राह्मण भोजन कराऊंगी। उसकी ये बात सुनकर ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। ब्राह्मणी ने उन तिलों को गर्म पानी में भिगोया और कूटकर धूप में सुखा दिया। उसके घरेलू काम में लग जाने पर कुत्ते ने आकर तिलों में मूत्र कर दिया। ये देखकर वो सोचने लगी, अहो, भगवान की चालाकी तो देखो कि उसने इन तिलों को भी खाने लायक नहीं छोड़ा। जो हो, इनको लेकर किसी के घर जाऊं और इन धुले तिलों से बेधुले तिल बदल लाऊं। उस दिन जिस घर में मैं भिक्षा मांगने के लिए गया हुआ था, उसी घर में वो भी तिलों को लेकर पहुंची और बोली, कोई धुले तिलों से बेधुले तिल बदल लो। इसलिए उस घर की स्त्री जब काले तिलों से धुले तिल बदलने लगी तो उसके पुत्र ने कामंद की नीति शास्त्र को ध्यान में रखकर कहा, माता, ये तिल लेने योग्य नहीं है। अपने बेधुले तिल देकर इसके धुले तिल मत लो। इसमें कोई कारण होगा, तभी ये बिना धुले तिलों से धुले तिल बदल रही है। ये सुनकर उसने वो तिल नहीं बदले। इसीलिए मैं कहता हूँ, हे माता, अचानक ही ब्राह्मणी धुले तिलों से काले तिल नहीं बदल रही है, इसमें जरूर कोई कारण होगा। ये कहकर सन्यासी बोला, उस चूहे के निकलने का रास्ता पता किया जाए। ताम्रचूड़ बोला, भगवान, वो अकेला नहीं आता, बल्कि अनगिनत चूहों के साथ मेरे सामने इधर उधर घूमता हुआ आता जाता है। मेहमान बोला, खोदने की कोई कुदाल है? वो बोला, हाँ, ये लोहे की कुदाल है। मेहमान ने कहा, तो सवेरे तुम मेरे साथ चलना, सुबह हम दोनों जमीन में बने उसके पैरों का पीछा करेंगे। मैंने उसकी बात सुनकर विचार किया, अहो, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी बात का मतलब है, जरूर ही इसने जैसे मेरा धन पता कर लिया है, उसी प्रकार मेरे बिल को भी पता कर लेगा। ये इसके अभिप्राय से ही पता चलता है। कहा भी है, चतुर लोग केवल एक बार किसी पुरुष को देखकर उसका तत्व जान लेते हैं। नाप तौल में कुशल पुरुष हाथ की तौल से ही पल के प्रमाण को समझ लेते हैं। प्रत्येक प्राणी की इच्छा ही पुरानी बात के बारे में बता देती है और अमुक पुरुष ने पूर्व शरीर में कैसा शुभ या अशुभ कर्म किया था, क्योंकि कलगी का चिन्ह बिना निकले भी मोर का बच्चा अपनी चाल से ही पहचान लिया जाता है। उसके बाद मैं भय से व्याकुल होकर सपरिवार बिल का रास्ता छोड़कर अन्य रास्ते में जाने के लिए तैयार हुआ और कुटुंब के लोगों को लेके साथ आगे बढ़ा तो एक बड़ा सा बिलाव सामने आ गया।
चूहों के झुंड को देखकर वो अचानक उन पर टूट पड़ा। तब मरने से बचे हुए चूहे मुझको दोष देते, मेरी निंदा करते और ज़मीन को खून से गीली करते हुए पुनः उसी बिल में जाके घुस गए। अथवा ठीक ही कहा है, बंधन को काट, कूटनीति की चालों को त्याग, पराक्रम से बंधन को तोड़, अपने निकट चारों ओर धधकती आग के समूह से युक्त जंगल से दूर जाकर तथा शिकारी के बाणों से बचकर भी दौड़ता हुआ एक हिरन कुएं में गिर गया। विधाता के रूठ जाने पर भला पुरुषार्थ क्या कर सकता है। इसलिए मैं अकेला दूसरी जगह भाग गया। शेष चूहे मूर्खतावश पुनः उसी बिल में घुस गए। उसी समय वो दुष्ट सन्यासी खून की बूंदों के जमीन पर पड़े निशानों को देखता हुआ उसी बिल के रास्ते में आ पहुंचा और उसने कुदाल से खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसने वो धन प्राप्त कर लिया जिसके ऊपर मैं निवास करता था और जिसकी गर्मी से कूदकर मैं ज्यादा ऊंचा जा सकता था। तब प्रसन्न मेहमान ने ताम्रचूड़ से कहा, भगवान अब निश्चिंत होकर सोया कीजिए, इसी खजाने की गर्मी से चूहा आपको जगाता था। ये कहकर वो दोनों धन को लेकर मठ की ओर चले गए। मैं भी जब उस धन रहित स्थान पर पहुंचा तो उस असुंदर तथा घबराहट पैदा करने वाले स्थान को देखने में भी असमर्थ होकर सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरे मन को शांत करूं। इस प्रकार बहुत कष्ट से वो दिन बीता। रात में घबराहट के कारण उत्साहहीन होकर मैं उस मठ में परिवार सहित फिर घुसा। हमारे परिवार की आवाज़ सुनकर ताम्रचूड़ फिर भिक्षा पात्र को जर्जर बांस से ठोकने लगा। तब मेहमान बोला, मित्र आज भी निश्चिंत होकर तुम क्यों नहीं सोते। वो बोला, भगवान परिवार सहित वो दुष्ट चूहा फिर आ गया है, उसी के डर से मैं इस बांस से भिक्षा पात्र को पीट रहा हूँ। तब मेहमान हंसकर बोला, मित्र तुम मत डरो, धन के साथ ही उसके कूदने का उत्साह भी नष्ट हो चुका है। संसार के सब प्राणियों की यही स्थिति है। कहा भी है, मनुष्य जो हमेशा उत्साही होकर अन्य मनुष्यों को पराजित करता और उल्टी सीधी बोलता है, वो सब धन से उत्पन्न बल की ही महिमा होती है। ये सुनकर मैं गुस्सा हो गया और भिक्षा पात्र की तरफ बहुत कोशिश के साथ कूदा, पर वहां तक न पहुंचकर जमीन में गिर गया। ये सुनकर मेरा शत्रु सन्यासी हंसकर ताम्रचूड़ से बोला, मित्र ये अचंभा तो देखो, और कहा, धन से सब बलवान होते हैं, जो धनवान होता है वही पंडित कहलाता है। अब तुम इस निर्धन चूहे को अपनी जाति के समान दीनहीन बना हुआ देख लो। अब तुम निश्चिंत होकर सो, इसके कूदने का जो कारण था वो हमारे हाथ में आ गया है। अथवा ये ठीक ही कहा है, जैसे बिना दांतों का सांप और मदहीन हाथी निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार धनहीन पुरुष नाम मात्र का पुरुष रह जाता है। ये सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा, अब तो मुझ में थोड़ी सी भी कूदने की शक्ति नहीं है। निर्धन पुरुष के जीवन को धिक्कार है। कहा भी है, अर्थ से हीन तथा अल्प बुद्धि वाले पुरुष की सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे गर्मी के मौसम में छोटी नदियां सूख जाती हैं, जैसे काकयव और जंगल के तिल नाम मात्र के जौ और तिल हैं, उनसे कुछ सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार धनहीन मनुष्य व्यर्थ होते हैं। गरीब में यदि बहुत सारे गुण हों तो भी उसकी शोभा नहीं होती। जैसे सूर्य संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही लक्ष्मी गुणों को प्रकाशित करती है। प्रकृति से निर्धन मनुष्य उतना दुखी नहीं होता जितना एक बार धनी होने के बाद निर्धन होकर दुखी होता है। सूखे कीड़े के खाए हुए पूरी तरह आग में जले और बंजर भूमि में उगे पेड़ का भी जन्म सफल है, परंतु याचक का जीवन सफल नहीं होता है। प्रतापहीन गरीबी से हमेशा सशंक रहना चाहिए। उपकार करने को आया हुआ पुरुष भी निर्धन को छोड़कर चल देता है। निर्धन पुरुषों की इच्छाएं उठ उठ कर विलीन हो जाती हैं। विधवा स्त्री की इच्छाओं की तरह उनकी इच्छाएं मन ही में विलीन हो जाती हैं। हमेशा दुर्गति के अंधकार से ढका प्राणी दिन के प्रकाश में आगे स्थित होता हुआ भी किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार कुछ देर विलाप करके मैं उत्साहहीन होकर अपने धन को सन्यासी के कंधे के नीचे रखा देखकर अपने बिल में चला गया। तब सुबह मेरे सेवक मुझे छोड़कर जाते हुए आपस में मेरे बारे में कहने लगे, अहो अब ये हमारा पेट भरने में समर्थ नहीं है, इसके पीछे चलने से हम पर बिल्ली आदि के संकट आते रहेंगे, तब इसकी सेवा करने से क्या लाभ। कहा भी है, जिसके पास रहने से लाभ ना हो बल्कि केवल संकट ही आते रहे तो वो स्वामी दूर से ही त्याग देने योग्य है। विशेषकर सेवकों को तो उसे जरूर ही त्याग देना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं अपने बिल में चला गया। जब कोई मेरे सामने नहीं आया तब मैं सोचने लगा, इस गरीबी को धिक्कार है, अथवा ये ठीक ही कहा है,
गरीब पुरुष मृत होता है, मरे समान होता है। संतान न हो ऐसा मैथुन मृत होता है। वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत होता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ मृत होता है। मैं इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि मेरे सेवक जाकर शत्रु के सेवक बन गए। वो मुझे अकेला देखकर मजाक करने लगे। फिर अकेले में योग निद्रा में मैंने सोचा कि मैं उस नीच तपस्वी के आश्रम में जाऊं और उसके सोते समय उसके तकिए में लपेटी हुई धन की पेटी को धीरे धीरे काट कर सारा धन अपने बिल में ले आऊं, जिससे धन के प्रभाव से मेरा पहले की तरह आधिपत्य हो जाए। कहा भी है, मनुष्य सैकड़ों इच्छाओं से मन को व्यथित करते हैं, परंतु धनहीनों के कार्य वैसे नहीं सफल होते जैसे अच्छे कुल में उत्पन्न विधवा की इच्छा पूरी नहीं होती। गरीबी प्राणियों को बहुत दुख देने और बहुत अपमान कराने वाली होती है, जिसके कारण जिंदा मनुष्य को ही उसके बंधु मरा हुआ समझते हैं। गरीबी से निंदित मनुष्य पराजय की जगह और संकट के परम आश्रय को लगातार प्राप्त होता रहता है। निर्धन से उसके रिश्तेदार शर्मिंदा होते हैं तथा उससे अपना संबंध छिपाते हैं। बहुत कहने से क्या, जिसके पास कौड़ी नहीं होती उसके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। निर्धनता दरिद्रता की मूर्ति, संकटों का घर तथा मरण का दूसरा पर्यायवाची शब्द है। बकरी के चलने से उड़ती धूल, झाड़ू से उड़ी धूल तथा जुगनू की छाया से घबराए हुए के समान लोग निर्धन मनुष्य को त्याग देते हैं। शौच से बाकी बची मृत्तिका से भी कुछ काम पूरा हो सकता है, परंतु निर्धन मनुष्य किसी के काम का नहीं होता। गरीब मनुष्य यदि कुछ देने की इच्छा से भी धनी लोगों के घर जाए तो वो उसको याचक ही मानते हैं। देहधारियों की इस गरीबी को धिक्कार है। यदि इस धन को लाने की कोशिश में मेरी मृत्यु हो जाए तो भी अच्छा ही है। कहा भी है, जो अपने धन का हरण देखकर उसे बचाने का उपाय न करके प्राणों की रक्षा करता है, उसकी दी हुई जलांजलि को पितृ ग्रहण नहीं करते। और भी गाय, ब्राह्मण, स्त्री तथा धन हरण करते समय उनकी रक्षा करते हुए युद्ध में जो मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है उसे सनातन लोक प्राप्त होता है। ऐसा विचार करके रात में मैं उस स्थान पर गया। जैसे ही मैंने उस गठरी में छेद किया वैसे ही वो दुष्ट जाग गया और उसने उस जर्जर बांस से मेरे सिर पर भयानक प्रहार किया। किसी प्रकार आयु शेष रहने के कारण मैं निकल भागा, मरा नहीं। कहा भी है, प्राप्त होने योग्य धन मनुष्य को प्राप्त होता ही है। देव भी उसका उल्लंघन करने में समर्थ नहीं होते। इसी कारण न मैं सोचता हूँ और न ही मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि जो हमारा है वो दूसरों का नहीं हो सकता। कौवे और कछुए ने पूछा, ये कैसे? हिरण्यक कहने लगा, पंचतंत्र। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।